अलार्मिंग खबर है वो ये है कि ईरान की 70% जो एक सलाहियत है स्टील पैदा करने की या करामत बनाने की, वो मुतासर हुई है इन 3 स्टील मिल्स के ऊपर अटैक के बाद। फैक्ट्रियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये बात साबित हो रही है कि लड़ाई हथियारों के खिलाफ नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने के लिए लड़ाई है, ताकि दबाव डाल के अपनी शराइत मनवाई जा सकें। देखिए, इसका जवाब ईरान भी दे रहा है। पहले आप ये देख लें कि अरागची का स्टेटमेंट क्या है। अरागची एक खौफनाक हकीकत सामने लेकर आए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा 27 दिनों की इस गैर कानूनी जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान भर में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह कर दिए, जिसके नतीजे में 1000 से ज़ायद तलबा और उसातिज़ा शहीद हो गए। ये बड़ी खौफनाक हकीकत है। ये कार्रवाइयाँ इस बात की अक्कासी करती हैं कि शहरी ढांचे को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ इंसानी जानों और बुनियादी इक़दार की कोई परवाह नहीं की जा रही। ये इंसानियत के लिए एक संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। अब ये काम यहाँ से किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान भी वार्निंग दे रहा है। अब जब ईरान के अंदर स्टील मिल्स तबाह की गई हैं और वाटर प्लांट जो है उनको निशाना बनाया गया है, तो ईरान ने भी कुछ जगहों की निशानदेही की है। ये 6 जगहों पे ईरान अटैक करेगा स्टील मिल्स के ऊपर। इसराइल के अंदर एक स्टील मिल है, इसका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, इसका मैप भी जारी किया गया। कुवैत के अंदर एक स्टील मिल है, फिर बहरीन में है, कतर में है और यूएई में है, और इसके बाद सऊदी अरब के मिड के अंदर एक स्टील मिल है। इन सारों को इनकी नक्शे, इनके नाम, ये कितनी स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा कुछ लिख कर बाकायदा नक्शे जारी किए गए हैं। और अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे अब ईरान अटैक करेगा, और ईरान ने वार्निंग भी दे दी है कि यहाँ से जितने भी लोग हैं काम करने वाले, जो लोकल्स हैं, वो यहाँ से हट जाएं। आम शहरियों को हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ऐसी ही वार्निंग दी है ईरान ने अमरीकी और इसराइली फ़ौजियों से दूर रहने के लिए। अरब ममालिक के शहरियों को कोई जितना हो सकता है आप इनसे दूर रहें। नाज़रीन, हौसी बागियों ने भी धमकी लगा दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है और लड़ाई ख़त्म नहीं होती और बर्बरियत ख़त्म नहीं होती, तो बहरा अहमर के अंदर ये लड़ाई के अंदर उतरेंगे। और बहरा अहमर, रेड सी, जो मैंने आपको दिखाया भी था मैप के अंदर, बाबे मंदब से ऊपर का इलाका, तो रेड सी के एरिया में यहाँ पे उनकी पूरी एक्सेस है। यानी जो हौसी हैं उनकी इतनी ग्रिप है यहाँ पे, और उनके हथियारों की इतनी रेंज है कि वो यहाँ पे हमला कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कहा जी कि हम फिर यहाँ पे अमेरिका और उसके मफादात को निशाना बनाएंगे अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती तो। दूसरी जानिब सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और ये तीन मुल्क हैं, तीनों मुसलमान मुल्क हैं, क्योंकि मिस्र और तुर्की जो है वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर कि ईरान, इसराइल और अमेरिका में जंगबंदी हो जाए। सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त इसके लिए एक बेनिफिशरी है। तो ये वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं मुबैना तौर पे, और ये आ सकते हैं। सऊदी अरब क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ का लीडर है तो वो सबकी नुमाइंदगी कर सकता है। तुर्की जो है वो यूरोप के बिल्कुल साथ है, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं। और मिस्र जो है वो स्वेज़ कैनाल उसके पास है। जब वहाँ से जहाज़ गुज़रते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, नहीं गुज़रते तो नहीं होता। तो अगर रेड सी में प्रॉब्लम आती है या आबनाए हुरमज़ में प्रॉब्लम आती है या बाबे मंदब में आती है तो मिस्र भी मुतासिर होता है। तो मिस्र की भी कोशिश है कि किसी तरह यहाँ पे अमन पैदा हो जाए। अब अमन के लिए ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ईरान किधर है? ईरान किसी खेल में दिखाई नहीं दे रहा। ईरान किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन रहा। ईरान बहुत मोहतात है और उसको इस बात का अंदाज़ा है कि उसके ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की ज़्यादा तवज्जो इस बात पे नहीं है कि वो जंग को रोके कैसे। उसकी ज़्यादा तवज्जो इस बात पे है कि अगर जंग बढ़ती है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको लड़ना कैसे है। बहुत बड़ी मिकदार में उसने मिसाइल बनाकर रखे, कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत बड़ी तादाद में उसके पास ड्रोन्स हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ईरान का ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि रशिया के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक हैं उनके साथ, और चाइना के साथ उसने अपना रिलेशन कैसे रखना है और उनके साथ किस किस्म का ताल्लुक़ बनाकर रखना है कि अगर लड़ाई लंबी चलती है तो ईरान सस्टेन कर सके। ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ ईरान इस बात से ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कि मुज़ाकरात में क्या बनता है। और देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से भी जो ताज़ा हमले हुए हैं ईरान पे, बड़े खौफनाक हमले हुए हैं और जवाबी हमले भी ईरान ने किए हैं। लाजमी बात है, जब भी उस पर अटैक होता है वापस अटैक करता है वो तो रुकता नहीं है। तो अरागची ने कहा है, जो अब्बास अरागची हैं, वज़ीर ख़ारजा
ईरान की। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक डेडलाइन दी है मुज़ाकरात के बीच में, ये उसकी वायलेशन है जिस किस्म के हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। और ईरान की जानिब से अभी भी उन 15 नुकात के ऊपर कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल में चंद चीज़ें वो मान सकते हैं, चंद चीज़ों पे डिबेट हो सकती है और चंद चीज़ों को वो नहीं मानेंगे। यहाँ अगर जंगबंदी होती है तो ईरान की टांग ऊपर है, यानी ईरानी खुश रहेंगे कि उन्होंने इस लड़ाई को हारा नहीं है। लेकिन अगर टेबल के ऊपर वो इस लड़ाई को हार गए, बाद वक़्त होता है ऐसे है कि जो लड़ाई आप मैदान में जीतते रहे होते हैं वो आप टेबल पे हार जाते हैं। तो ईरान को इस बात की फ़िक्र करनी पड़ेगी कि जो लड़ाई उन्होंने मैदान में अब तक साबित कदमी के साथ लड़ी है उसको टेबल पे वो कितना अच्छा लड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलार्मिंग खबर है वो ये है कि ईरान की 70% जो एक सलाहियत है स्टील पैदा करने की या करामत बनाने की, वो मुतासर हुई है इन 3 स्टील मिल्स के ऊपर अटैक के बाद। फैक्ट्रियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये बात साबित हो रही है कि लड़ाई हथियारों के खिलाफ नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने के लिए लड़ाई है ताकि दबाव डाल के अपनी शराइत मनवाई जा सकें। देखिए इसका जवाब ईरान भी दे रहा है। पहले आप ये देख लें कि अराक्ची का स्टेटमेंट क्या है। अराक्ची एक खौफनाक हकीकत सामने लेकर आए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा 27 दिनों की इस गैर कानूनी जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान भर में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह कर दिए, जिसके नतीजे में 1000 से ज़ायद तलबा और उसातिज़ा शहीद हो गए। ये बड़ी खौफनाक हकीकत है। ये कार्रवाइयाँ इस बात की अक्कासी करती हैं कि शहरी ढांचे को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ इंसानी जानों और बुनियादी इक़दार की कोई परवाह नहीं की जा रही। ये इंसानियत के लिए एक संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। अब ये काम यहाँ से किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान भी वार्निंग दे रहा है। अब जब ईरान के अंदर स्टील मिल्स तबाह की गई हैं और वाटर प्लांट जो है उनको निशाना बनाया गया है, तो ईरान ने भी कुछ जगहों की निशानदेही की है। ये 6 जगहों पे ईरान अटैक करेगा स्टील मिल्स के ऊपर। इसराइल के अंदर एक स्टील मिल है, इसका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, इसका मैप भी जारी किया गया। कुवैत के अंदर एक स्टील मिल है, फिर बहरीन में है, कतर में है और यूएई में है, और इसके बाद सऊदी अरब के मिड के अंदर एक स्टील मिल है। इन सारों को इनकी नक्शे, इनके नाम, ये कितनी स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा कुछ लिख कर बाकायदा नक्शे जारी किए गए हैं। और अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यहाँ पे अब ईरान अटैक करेगा, और ईरान ने वार्निंग भी दे दी है कि यहाँ से जितने भी लोग हैं काम करने वाले, जो लोकल्स हैं, वो यहाँ से हट जाएं। आम शहरियों को हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ऐसी ही वार्निंग दी है ईरान ने अमरीकी और इसराइली फ़ौजियों से दूर रहने के लिए। अरब ममालिक के शहरियों को जितना हो सकता है आप इनसे दूर रहें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।